आज हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये अनुपात क्या चीज होता है और समानुपात क्या चीज है, इसके कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। टॉपिक का नाम है अनुपात। इंग्लिश में इस अनुपात को बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। और समानुपात को बोलते हैं प्रपोर्शन। ठीक है, अभी पहले एक बार अनुपात का डिस्कस करते हैं, फिर समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। अनुपात क्या चीज होती है? तो ये आपने कभी क्वेश्चन के बीच में ऐसे दो बिंदु देखी होगी, कभी कभी ऐसे लिखा होता है 5 और 2 टिमकी लगा करके ऐसे लिखा हो, तो ये जो चीज होती है इसी को अपन बोलते हैं अनुपात, रेशियो। ठीक है, एक सिंबल आपको ऐसा मिलता होगा, ऐसा 4 डॉटेड पॉइंट्स मिलते हैं, ये 4 डॉटेड पॉइंट्स बोलते हैं, इसी को बोलते हैं समानुपात। समानुपात का मतलब क्या है और अनुपात का मतलब क्या है, पहले इसको थोड़ा सा बेसिक से यदि आप देखने की कोशिश करो तो अनुपात समानुपात का मतलब ये होता है कि आपको 2 अनुपात देता है और दोनों अनुपात की यदि वैल्यू बराबर है तो हम उसको बोलते हैं समान अनुपात। समानुपात देखिए नाम से ही क्लियर है, समान अनुपात। मान लो एक तरफ मैंने आपको ये दे दिया 2:4, एक तरफ मैं आपको डाटा दे रहा हूं और मैं बोल रहा हूं 2:4, और दूसरी तरफ मैं आपको एक डाटा दे रहा हूं 8:16। अब यदि इन दोनों डिजिट का रेशियो क्या हो, बराबर हो, अनुपात क्या हो, बराबर हो, तो मैं बीच में यूज कर सकता हूं समानुपात। तो मैं क्या कैसे चेक करूंगा कि इनका रेशियो बराबर है कि नहीं है? तो हमेशा स्मॉलेस्ट फॉर्म, इसकी छोटे से छोटा रूप देखूंगा तो 2 की टेबल से ये 1 टाइम कटेगा, ये 2 टाइम्स कटेगा, तो इसका अनुपात है 1:2। और इसकी बात करूं तो इसको भी 8 से काटूंगा 1 टाइम, 8 से कटेगा 2 टाइम्स, तो इसका भी रेशियो कितना है? 1:2। दोनों का जो रेशियो वो सेम है, तो मैं बीच में एक काम यूज कर सकता हूं जिसको मैं बोलूंगा समान अनुपात। ये चीज मैं लगा सकता हूं और इसी चीज को मैं बोलता हूं ऐसे, ये इक्वल टू भी लगा सकता हूं। इक्वल टू का भी मतलब क्या है? सेम है। और इस प्रपोर्शन का मतलब भी क्या है? सेम। तो बताओ, अनुपात का मतलब समझ में आ गया, समानुपात का मतलब भी समझ में आ गया, दोनों चीज क्या होगी आपकी? क्लियर होगी। ठीक है, अब ये बढ़ते हैं हम, ये अनुपात समानुपात जो है वो क्यों यूज करते हैं, कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन के अंदर, कैसे इसका उपयोग करेंगे, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन वाला आपको ऐसे बोल देता है कि A और B का रेशियो है 2:3 और B और C का रेशियो है 4:5। ये जो अनुपात समानुपात है वो इसलिए, अनुपात जो हम पढ़ रहे हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है या इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें एक क्वेश्चन में दे दिया कि A और B का रेशियो कितना है? 2:3 है, और B और C का रेशियो कितना दे रखा है? 4:5 है। यदि हमसे यहां कोई वैल्यू पूछे कि सब A की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे A की वैल्यू कितनी है? 2। मैं बोलूं C की वैल्यू बताओ, आप बोलोगे कितनी है? 5। लेकिन मैं यहां से बोलूं B की वैल्यू बताओ, तो कुछ बच्चे बोल सकते हैं जी 3 है और कुछ बच्चे बोलेंगे 4 है, क्योंकि B की वैल्यू तो 3 भी है और B की वैल्यू क्या है? 4 भी है। तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए कि ये बच्चा ये नहीं बोले कि 3 है, बच्चा ये नहीं बोले कि 4 है, इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इन अनुपातों को जोड़ना पड़ता है। कि हम डायरेक्ट आपसे यदि कोई पूछे कि A की वैल्यू बताओ, B की वैल्यू बताओ, C की वैल्यू बताओ, तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हम एक रेशियो बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं कंबाइंड रेशियो। एक जोड़ के अंदर रेशियो बनाते हैं, भाई A का आंसर ये होगा, B का आंसर ये होगा, C का आंसर ये होगा, कंफ्यूजन ना हो, बस ये चीज है। आ रही बात समझ में? तो अनुपात को बनाने के लिए जो अलग अलग डाटा दिया उस डाटा को एक कंबाइन करना, आपका रेशियो बन जाएगा, काम खत्म। अब ये एक रेशियो बनाने के लिए क्या किया जाएगा भाई? एक रेशियो बनाने के लिए अलग अलग तरीके, हर टीचर आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा। हम इसकी डेप्थ तक जाते हैं, इसकी जो बेसिक चीज है वो अपन सीखते हैं, उसके बाद अपने कोई समस्या नहीं है। चाहे तरीका कैसा भी हो, अपने को इसका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। अपने को कॉन्सेप्ट समझना है। अभी हमारी समस्या क्या आई थी? हमारे समस्या आई थी कि साहब ये जो वैल्यू है ये इक्वल नहीं है, यदि इस वैल्यू को इक्वल बना दिया जाए तो काम फिनिश। सही बात है क्या? तो इस वैल्यू को इक्वल करना है और इस वैल्यू को कभी भी इक्वल करना है तो दोनों का एलसीएम सोचिए। 3 का और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो अपने को इसको 12 बनाना है और इसको भी क्या बनाना है? 12 बनाना है, अपना काम फिनिश हो जाएगा। इसको 12 बनाने के लिए क्या किया जाएगा? तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 बन जाएगा।
अभी देखिए बीच में अनुपात लगा हुआ, तो इधर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस डाटा को भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही बात है जी। इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस डाटा को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ्स का नियम है कि कभी भी इक्वल टू बीच में लगा हुआ हो तो आपको दोनों तरफ, यदि इधर प्लस करे हो तो इधर भी क्या संख्या करनी पड़ेगी, प्लस करनी पड़ेगी। इधर माइनस करे हो तो इधर भी इस संख्या को कुछ न कुछ माइनस करना पड़ेगा। ये अपना मैथ्स का रूल है। तो बताओ साहब, अब बताओ क्या हुआ। तो इसका आपने आंसर बोला 8, इसका आंसर आपने बोला 12, इसका आंसर आपने बोला 12 और इसका आंसर आपने क्या बोला 15। अब मैं आपसे कहूं बच्चों बताओ a की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे जी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 8 की वैल्यू कितनी है, 8 है। मैं बोलूं b की वैल्यू बताओ, तो कोई बच्चा इस पे देखेगा, कोई बच्चा इस पे देखेगा, लेकिन b की वैल्यू तो बराबर ही मिलेगी, चाहे यहां से बोलो और यहां से बोलो। b की वैल्यू कितनी है 12 और c की वैल्यू कितनी है 15। कंफ्यूजन सारा खत्म। b की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। तो बताओ अब ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। मतलब हमारा टारगेटेड क्या होता है, हमारा टारगेटेड वो होता है कि जो डिजिट बराबर नहीं है उसको क्या करना है, बराबर करना है, बस काम फिनिश। अब इसके तरीके अलग अलग है, अलग अलग तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। कोई अलग तरीका बताएगा, कोई टीचर अलग तरीका बताएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट फिक्स यही है कि अपना टारगेटेड क्या है, जो चीज अनइक्वल है उसको क्या करना है, इक्वल बनाना है। ठीक बात है जी। चलो अभी समझते हैं। अब मैं यदि आपको नेक्स्ट तरीके से या कोई और इसको कैसे इंडल्स किया जा सकता है, देखिए a और b का अनुपात दे दिया 3:4 और b और c का अनुपात दे दिया 4:5 और आपसे पूछे जी a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें, ज्ञात करो। तो अब कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। अब भी बच्चा जो रटके करता है वो फिर वापस वही तरीका लगाता है कि सर ने तो ऐसा पढ़ाया था, इसको तो ऐसे जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है। मैं कह रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट समझना है और कॉन्सेप्ट आपके सामने है। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू यहां से उठाओ चाहे यहां से उठाओ, b की वैल्यू कितनी देर की है 4 और c की वैल्यू कितनी देर की है 5। हमें क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा आंसर दे देंगे जी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू कितनी है 5। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भी बच्चा ये जिसने नहीं पढ़ा है, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको पूरा सोल्व करने बैठ जाता है, अपना टाइम वेस्ट करता है। समझ में आ रही है बात। मतलब हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत कब पड़ती है, जब वैल्यू क्या हो, अलग हो और उसको क्या करना हो, सेम करना हो, तो हमें नीड पड़ेगी, अदरवाइज नीड की जरूरत नहीं। आ रहा है सभी को समझ ये बात। चलिए तो अब मैं एक तरीका और पढ़ाता हूं जिसकी मदद से आप और कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक तरीका तो हमने पढ़ा है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दूसरा देखिए, जैसे मान लो आपको a और b का रेशियो दे दिया 5:3 और b और c का रेशियो दे दिया 4:6 या 4:7, ये दे दिया। और प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया कि a:b:c ज्ञात करें, ज्ञात करो। मान लो ये क्वेश्चन पूछ लिया, कोई समस्या नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई इस दोनों डाटा को बराबर कर दो, या तो ये तरीका, या फिर हम इसको ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है कि पहले लाइन के अंदर फर्स्ट एक रेशियो की लाइन रखेंगे, उस लाइन के अंदर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू कितनी है तो 5 है, b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो a और b की वैल्यू रख दी। सेकंड जो डाटा दे रखा वो ये अपने को दे रखा, तो सेकंड डाटा में b और c की वैल्यू रखनी है। तो b की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, c की वैल्यू कितनी है 7 है, तो यहां 7 रख दिया, रख दिया। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, जितने भी लाइन आपको जितने रेशियो देगा, फर्स्ट लाइन का रेशियो, सेकंड लाइन का रेशियो, थर्ड लाइन का रेशियो, फोर्थ दे तो फोर्थ लाइन में रेशियो, जितने आपको लाइन देगा उस लाइन में रेशियो रख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको 2 लाइन में रेशियो दिया, हमने लाइन में रख लिया, रख लिया। उसके बाद में क्या करना है, यहां देखिए एक ब्लैंक यहां पे और एक ब्लैंक यहां पे। जैसे a की वैल्यू 2 होनी चाहिए, 2 लाइन है तो, b की वैल्यू 2 होनी चाहिए, 2 लाइन है तो, और c की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, 2 लाइन है तो एक यहां पे कुछ डिजिट मिसिंग है, एक यहां पे कुछ डिजिट मिसिंग है। जो भी डिजिट मिसिंग आएगी उसके राइट या लेफ्ट में जो भी डिजिट लिखी है वो लिख दीजिए। जैसे मान लो ये डिजिट मिसिंग है तो इसके राइट में या लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, राइट में 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। यहाँ पे एक ब्लैंक है तो इस ब्लैंक के राइट में तो कुछ भी नहीं है, लेफ्ट में क्या है 3 है तो 3 लिख दीजिए। जो भी लेफ्ट राइट में है वो लिख दीजिए और इन डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21, ये 12 है, ये 21, ये आपका आंसर हो गया, खत्म। तो ये भी एक तरीका है, ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक बात है।
हमने कहा जी, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इक्वल वाला, तो वैसे करके देखते हैं, उससे भी आंसर वही आने वाला है। अब वो कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है, कौन सा आपका आंसर जल्दी देता है, वो आप पे डिपेंडेंट करता है। या आपको जो ये अच्छा तरीका अच्छा लगा था ये इंप्लीमेंट कीजिए, ये अच्छा लगा तो ये इंप्लीमेंट कीजिए। बराबर वाला करने वाला क्या तरीका था जी, हमने कहा इन दोनों डिजिट को बराबर करनी है, बराबर करनी है तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई। इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी बेटा 3 से मल्टीप्लाई। फिनिश। बताओ आंसर कितना हुआ इसका जी 20, इसका आंसर 12, इसका लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये 12 है तो ये भी 12 है, और इसका आंसर 21। आप मैच करके देखिए आंसर सेम आया क्या, तो आप कहोगे जी बिल्कुल कॉपी पेस्ट आया है। तो आ रही बात समझ में। तो तरीका आप ये भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, तरीका आप ये भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंडेंट करता है। और भी मैं 2-3 तरीके बता सकता हूं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं है, कॉन्सेप्ट फिक्स रखें कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है, टारगेटेड क्या है अपना, कि जो डिजिट मिसमैच है, मिसमैच में जिसकी वैल्यू अलग है, उस वैल्यू को अपने को क्या करना है, बराबर करना बस। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया सभी को। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, फटाक दे मुझे उसका आंसर बताएं। A/B की वैल्यू है 5/7 और B/C, C/B की वैल्यू है 3/5। बताइए भैया A/B/C क्या होगा, फटाक दे के आंसर दीजिए। आंसर का वेट कर रहा हूं। आ गया 25/21, ये आंसर आया जी। इसके अलावा भी किसी का आ रहा है, आपका यही है, आपका यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है। 15, 21, 35। वेरी गुड। एक सेकंड आंसर हो रहा है जी। हाँ जी, नीचे वाला सेकंड नंबर। अच्छा ओके। अब देखो, यही आपके साथ खेल खेला जाएगा। सब राजी हैं कि हमारे को तो आता है, आता है, आता है, लेकिन थोड़ा सा आप एक गौर कीजिएगा। मैंने एक डिजिट में कन्फ्यूज किया है। क्या किया देखिए, A/B, और यहां रटी रटाई माइंड में सेट होता है B/C। मैंने यहां चेंजमेंट कर दिया C/B। ठीक है, थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया है, और वो चेंजमेंट ही आपके साथ क्या कर देगा, गेम खेल देगा। सही है। आओ देखते हैं, हमारा टारगेटेड क्या था, हमें जो अनइक्वल है उसको इक्वल करना था। अनइक्वल क्या है प्यारे बच्चों, अनइक्वल है B की वैल्यू। अनइक्वल किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू। तो B की वैल्यू को अपने को बराबर करना है, ना कि C की वैल्यू को। सही बात है ना। तो B की वैल्यू यहाँ 7 है और यहाँ पे कितनी है 5, इसको इक्वल करना है। तो दोनों का एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7। इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी किसको करना पड़ेगा, 5 से। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। आंसर देते वक्त ध्यान रखिए कि पूछा क्या गया आपसे। आंसर रखते हुए पूछा गया A का आंसर बताइए, फिर B का आंसर बताइए, फिर C का आंसर बताइए। तो आप बोलोगे जी A का आंसर तो होगा 25, B का आंसर होगा कितना 35, और C का आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, C का आंसर हो जाएगा 21। तो जिन जिन बच्चों ने पहले आंसर दिया था वो 100% सही है। बाद में देने वाले बच्चे थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे गौर करें। केरी दीदी का साथ दे रही थी क्या, चलिए ओके, समझ में आया भैया, कंफ्यूजन समझ में आया। तो जल्दीबाजी में क्या है, माइंड सेटेड ऐसे रहता है A/B, B/C। तो ये गलती ना करें, क्योंकि आप सबको रेशियो निकालना आ गया मैं जानता हूं, लेकिन ऐसी गलती कहीं ना कहीं होने वाली है, उस गलती को सुधारें। ठीक बात है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करता हूं सबका सही आएगा, और फटाक दे इसका आंसर दे दीजिए भैया। A/B की वैल्यू दे दी 5/9 एंड B/C की वैल्यू दे दी 3/4। चलिए बेटा फटाफट A/B/C का आंसर बता दीजिए। 15, 27, 36। ओके गुड, शाबाश, सभी का यही आंसर आ रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको बार बार बताया कि रेशियो इज ऑलवेज इन द स्मॉलेस्ट फॉर्म।
यदि आप ऐसा लिखते हो तो ये गलत माना जाएगा। हालांकि ये ऑप्शन में ना हो तो एक अलग मजबूरी है, बट हमेशा जो ऑप्शन होता है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है। तो जब आप इसको और छोटा करोगे तो ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है और ये भी किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। तो आंसर हमेशा क्या आता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में आएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर, यदि ये आंसर सही है तो फिर ये भी ठीक है। ठीक बात है ना, तो ये करेक्ट माना जाएगा यदि ये आंसर है। तो हम देखते हैं एक बार के लिए। देखिए भैया, हमने क्या कहा, हमने कहा जी इसको इक्वल कर डालिए। इसको इक्वल कर डालने के लिए इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा। तो बस इसको 9 बना दिए तो पहले से 9 है, इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो पहले से 9 है। तो इसको 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई समस्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये 5 है, ये 9 है और ये बन जाएगा, ये पहले से 9 है, ये बन जाएगा 12। कोई दिक्कत किसी को, यही है ना भाई, ये 9 है, ये 9 है, कोई समस्या ही नहीं है। अब जब आप देखोगे तो आंसर आएगा 5:9:12। तो ये तो जरूरत ही नहीं थी, ये तो उन लोगों के लिए हुआ जिन्होंने वो तरीका अप्लाई किया होगा, तभी आंसर आया होगा। यदि मेरे वाला तरीका जो बराबर करने वाला होगा तो सीधा ही आपका आंसर कितना जाएगा, 5:9:12। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हैं अपन अच्छी अच्छी बातों की तरफ, और वो अच्छी अच्छी बातें क्या हैं देखिए। पहला टाइप आपको समझ में आया समझ में। अब इसी को पूछने के तरीके बहुत हैं। क्वेश्चन एक पूछने के तरह मॉडरेट करता है। अभी आपको सिंपल भाषा में लिख करके दिया जी A/B ये है, B/C है, इसका आप आंसर बताओ। अभी इसको दूसरा तरीका, वही क्वेश्चन वो ये कैसे पूछ सकता है, टाइप 2 नहीं है, ये सेकंड टाइप से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ये लिखेगा जी 2A = 3B = 4C और बोलेगा कि A/B/C ज्ञात करो। क्या आंसर है बेटा? अच्छा, सारे होशियार हो रहे हो। देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। अभी यहां से समझने की कोशिश करें, अभी समझने की कोशिश करें, क्योंकि कई बच्चों ने ज्यादा दिमाग लगा लिया। हाँ, कई ने ज्यादा दिमाग ले लिया, क्योंकि पढ़ा है तुमने लेकिन रटा है, इसका मतलब 4:3:2 है। चलो एक क्वेश्चन कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं, नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है भैया, चलिए समझते हैं, सारे ध्यान से समझे। मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगा, आंसर गलत नहीं होना चाहिए भैया। देखो एक बार तरीका समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या शो करता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो इसको बोलोगे आप इक्वल टू। इक्वल टू कब लगता है, जब हम इस संख्या को और इस संख्या को कंपेयर करते हैं, तब हम ये कहते हैं जी ये वाली डिजिट है और ये वाली डिजिट आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए हमने बीच में क्या लगाया है, इक्वल टू लगाया। समझ में आ रही बात? तो मैं यही चीज इस क्वेश्चन में करने वाला हूं। मैं क्या बोलूंगा कि ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है, आपस में बराबर है। तो बराबर क्या होगा, तो बराबर का मतलब हुआ 2A = 3B, ये बोलूंगा क्या मैं। और जब भी ऐसा मैं बोलूंगा तो यहां से एक बात समझना, इधर वाली वैल्यू तो होती है इसकी और इधर वाली वैल्यू होती है इसकी। क्यों होता है ऐसा, तो इसलिए होता है भैया, ये 2 जो है ना वो इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड में, और ये 3 है वो इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। मतलब इसको जब मैं आगे सोल्व आउट करूंगा तो ये ऐसा कुछ नजर आ जाएगा, ये 3 है वो तो इधर नीचे आ जाएगा और ये जो 2 है वो इधर नजर आ जाएगा। मतलब A की वैल्यू तो 3 और B की वैल्यू कितनी है, 2। ये मतलब हुआ है ऐसे। तो हम यहां से एक बार इस क्वेश्चन को बेसिक बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिक बनाने का मतलब ये हुआ कि इसकी हम जब वैल्यू निकालेंगे तो यहां से A और B की वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, तो A और B की वैल्यू आएगी A/B की। जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो मैं कहूंगा जी A की वैल्यू तो कितनी है, 3 है, और B की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 2 है। A की वैल्यू कितनी है, 3 और B की वैल्यू कितनी है, 2 है। ऐसे ही जब मैं इन दोनों कंपेरिजन करूंगा, क्योंकि इक्वल टू देखो यहां पे भी लगा हुआ है, इक्वल टू यहां पे भी लगा है, तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो आप बोलोगे जी B की वैल्यू कितनी है, 4, और C की वैल्यू कितनी है, 3। अब बताओ पहले जैसा क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था वो। अब तो कोई समस्या ही नहीं है, A और B की वैल्यू दे रखी है, B और C की वैल्यू दे रखी है, तो अब आप आराम से आंसर बता सकते हो। क्या अब कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलोगे जी इसको इक्वल कर लो, इसको इक्वल करने का मतलब यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो
और यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम बन जाएगा। तो ये आंसर आया 6, ये आंसर आया 4 और ये आंसर आया 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो ये जिसने आंसर दिया था 6, 4, 3 वो तो ठीक ठाक है, और जिसने आंसर नहीं दिया भाई साहब वो गड़बड़ है। समझ में आ रही है बातें? अब नहीं गलत करना, अभी तक गलत हो गया कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब तक आपको पढ़ाया ना जाए, एक बार आपने गलती कर दी वो गलती नहीं मानी जाती है। उसमें आपको समझ में नहीं आया था इसलिए आपको ये छोड़ दिया जाता कि भाई आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सीखने के बाद में आप गलती करते हो इसका मतलब आप केयरलेस हो। अब सबको समझ में आया? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं 100% रिजल्ट क्या आएगा अपना, ठीक ठाक आएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, 4a = 5b = 6c। तो बताइए जी a/b/c ज्ञात करो। 30/24/24 15/12 ओके। दो आंसर हमारे पास आ चुके हैं, ऊपर वाला है लेकिन मैंने अभी आपको बताया था बेटा हमेशा स्मॉलेस्ट करके बताना आंसर, तो नीचे वाला अभी तक के लिए आंसर। इसके अलावा कोई है तो बोलो, बाकी सबका ठीक है। हाँ जी, और किसी का इसके अलावा आंसर आया कि भाई? चलो देखते हैं। तो इसका आंसर एक बार के लिए अपन यदि चेक करेंगे तो आप बोलोगे जी ए और बी का रेशियो बताओ, तो आप बोलोगे ए का रेशियो कितना है 5, बी का रेशियो कितना है 4। इसी प्रकार से बी और सी का रेशियो मैं आपसे कहूंगा तो आप बोलोगे बी का रेशियो है बेटा 6 और सी का रेशियो कितना है 5। और अब आप इस क्वेश्चन को आराम से बना दोगे। ये तरीका हम सीख सके। कैसे बनाओगे तो आप बोलोगे इसके साथ क्या करें, इन दोनों का एलसीएम सोचें, इन दोनों का एलसीएम होगा 12। इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो आंसर जो ए का आएगा वो आ जाएगा आपका 15, बी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 12 और सी की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये जिसका आंसर था वो 100% सही है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या है 100% सही। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अब हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो कम से कम 20 सेकंड ले रहे हो या 30 सेकंड ले रहे हो, 1 मिनट ले रहे हो। हम चाहते हैं ये क्वेश्चन आप 5 सेकंड में करके बताओ। कितने सेकंड में? 5 सेकंड। कैसे 5 सेकंड में कर पाओगे? तो अभी मैं आपको एक जादू सिखा रहा हूं, उस जादू की मदद से करोगे तो आपका क्वेश्चन, पहले वाला यही क्वेश्चन था क्या? अभी जादू दिखाते हैं आपको। क्या जादू होता है देखना बेटा। एक इसमें शॉर्टकट का नाम भी आपने सुना है क्या? तो वो शॉर्टकट आपको मैं सिखाने जा रहा हूं और वो शॉर्टकट की मदद से आप तुरंत क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। कैसे शॉर्टकट, क्या शॉर्टकट है वो देखो। आपका क्वेश्चन यही वाला है क्या? सारे समझे भाई इस बात को। क्वेश्चन इस प्रकार का कभी भी आ जाए तो आप खुश हो जाना कि साहब हमारे तो नंबर पक्का हो गया। यही तो क्वेश्चन है अपना। अब इसमें शॉर्टकट क्या है देखिए। शॉर्टकट ये, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है ना उस डाटा को छुपा लीजिए। यहाँ पे 3 चीज़ों की वैल्यू निकालनी है, एक तो ए की वैल्यू निकालनी है, एक बी की वैल्यू निकालनी है, एक सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक बात है जी। आपको मान लीजिए ए की वैल्यू निकालनी है तो जो ए वाला डाटा उसको छुपा लीजिए। ए वाला डाटा उसको क्या करेंगे? छुपा लेंगे। तो ए वाले डाटा को छुपा लेंगे तो बाकी 2 डिजिट नंबर में नजर आ रहा है क्या आपको? उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 4 यही ए की वैल्यू होगी। 3 × 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 12 हो गया। बी की वैल्यू चाहिए तो बी वाले डाटा को छुपा लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 4 × 2 कितना हो गया? 8। और सी की वैल्यू चाहिए तो सी को छुपा लो। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 2 कितना? 6। स्मॉलेस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो इसको और छोटा कर दो। आपका आंसर आपके सामने है। स्मॉलेस्ट देखो, इसको छोटा करो। छोटा करोगे तो किससे कटेगा? 6 टाइम, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स। चेक करो ना, ये आंसर आया था क्या? ये लो जी, बन गई बात? बनी क्या? आगे वाले क्वेश्चन में एक बार और इंप्लीमेंट करके देखते हैं जी। आगे वाला क्वेश्चन यही था क्या अभी आपका? यही था आंसर। 15, 12, 30 ये आया था क्या? ये आया था बेटा? चलो चेक करते हैं। इसको छुपाओ तो ए की वैल्यू चाहिए तो ए को छुपाओ, तो 5 × 6 = 30। बी की वैल्यू चाहिए तो बी को छुपाओ, 6 × 4 24। और यदि सी की वैल्यू चाहिए तो सी को छुपाओ तो बेटा 5 × 4 कितना? 20। और करो तो थोड़ा छोटा, छोटा करोगे तो ये कटेगा 15 टाइम्स,
ये कटेगा 12 टाइम्स, ये कटेगा 10 टाइम्स। आपने कहा जी बिल्कुल आंसर तो कॉपी पेस्ट आ रहे हैं। मजा आ गया? तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने को क्या करना है, ये तो बहुत आसान है हमारे लिए, कर सकते हो ना, बस छुपाना है और वैल्यू बतानी है। तो एक क्वेश्चन अब तुरंत आप, कोई भी बेसिक तरीका नहीं, शॉर्टकट की मदद से बता के दिखाओ ना आंसर क्या आ रहे हैं। 7a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, बता दो जी। फिफ्टीन 35 21। ओके, यही आपका है, यही आपका है, सबका यही आ रहा है, यही आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। ओके 15 35 21। हमने कहा जी अभी कितनी सेकंड लगी, 10 सेकंड लगी, तो हमने तुरंत कैसे बता दिया, इसको छुपाया, मल्टीप्लाई किया 15, इसको छुपाया 35 और इसको छुपाया 21, काम फिनिश, टाटा बाय बाय। आ रहा समझ में? 2 टाइप हमने पढ़ लिया। तीसरी टाइप, हम इस प्रकार की 7 टाइप से क्वेश्चन को घुमा सकता है, 7 टाइप से, ठीक है। तो हम उन 7 टाइप को सीखने वाले हैं। आज एक टाइप और सीखेंगे, 3 टाइप सीख लेंगे, नेक्स्ट फिर क्लास में अपन 3 टाइप या 4 टाइप जो बच गई और सीखेंगे। थर्ड एक टाइप और सीखते हैं भाई, चलिए एक टाइप और सीखते हैं। पहला टाइप कैसा था, तो पहला टाइप आपको नॉर्मली क्वेश्चन में ऐसा देखो, माइंड में सेट कर लो भाई। पहला इस प्रकार का क्वेश्चन में दिया था कि ए और बी की वैल्यू दे दी 2:3, बी और सी की वैल्यू दे दी 4:5, और फिर आपसे पूछ लिया थी A:B:C फाइंड आउट करो। पहला टाइप तो इस प्रकार का था। दूसरा टाइप अभी मैंने आपको इस प्रकार का लिखा है कि 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C, ऐसा दे दे। फिर आपसे वही बात पूछ हो ही रहा है, A:B:C बताओ, ऐसा पूछ ले, ठीक है जी। और थर्ड टाइप अभी हम एक और पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समझना ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड टाइप कैसा पूछ सकता है, थर्ड टाइप कुछ ऐसा पूछ सकता है जी, A, B और C की वैल्यू है 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। और देन आपसे पूछ लेगा तो बताओ A:B:C ज्ञात करो। अब एक बात समझ रहे हो आप लोग, क्वेश्चन सब में वही पूछ रहा है, इसमें भी वही पूछ रहा है, इसमें भी वही बात पूछ रहा है, इसमें भी वही बात पूछ रहा है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, घुमा रहा है। तो चलिए इसका आंसर कोई दे सकता है तो बताइए। 6:4। चलिए देखते हैं, आओ अभी समझते हैं। एक बार के लिए मौका आप सभी के पास, अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई गलत नहीं करेगा, ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा, ये आप मुझसे प्रॉमिस करो, ठीक बात है ना। चलो समझते हैं। देखो इसको समझने, कोई भी जो क्वेश्चन होता है उसको आप सीधा ट्रिक यदि याद करोगे तो कभी न कभी ट्रिक भूलोगे और काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसकी ट्रिक याद मत करो, पहले उसका बेसिक समझो, बेसिक समझने के बाद में उसमें ट्रिक लगाओ। ट्रिक होती है स्पीड बढ़ाने के लिए और बेसिक होता है लॉन्ग लाइफ, तुम्हारी समझ को उसको यूज करना कैसे, लाइफ टाइम कभी नहीं। तो बेसिक साथ में सीखना है, ट्रिक सिर्फ काम लेनी कब, जब अपने को स्पीड बढ़ानी है तब, ठीक बात है ना। चलिए आओ देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। बेसिक क्या होता है, देखिए क्वेश्चन में यदि इस प्रकार से दे देता, हमें क्या दे देता, तो इस क्वेश्चन में यदि ऐसा कभी भी लिखा होता कि A:B:C और यदि सामने ऐसे लिख देता 1, 2 और 3, तो यही इसका आंसर होता है। यही क्या होता है, इसका आंसर होता है। यही इसका आंसर का मतलब ये हुआ कि A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यु कितनी है 2 और C की वैल्यू कितनी है 3। तो फिर ऐसा ही तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर है। A की वैल्यू कितनी है 1/2, B की वैल्यू कितनी है 1/3, C की वैल्यू कितनी है 1/, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन ऑप्शन में जो क्वेश्चन अपने को दे दिया, वो आंसर जो है वो ऑप्शन में कैसा दिया वो इंपॉर्टेंट है। यदि ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है तो ये 100% अपना आंसर है, लेकिन 99% यदि ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये ऑप्शन जो है ना वो इस फॉर्म में नहीं देगा, ऑप्शन सोल्व करने की फॉर्म में देगा, मतलब फ्रैक्शन में नहीं देगा, इस प्रकार का पूरा पूरा आंसर देगा 2, 3, 4, ये बट्टे में नहीं देगा आंसर जो ऑप्शन है। ऐसा दे दे तो यही आंसर है।
तो कभी भी इस बट्टे की संख्या को कन्वर्ट करना है नॉर्मल संख्या में। जब भी ये फ्रैक्शन में दे रखा हो, उस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो नॉर्मल में, तो आपको क्या करना है, इस 2 को हटाना है, इस 3 को हटाना है और इस 4 को हटाना है। ये 2, 3 और 4 यहां से हट जाए तो काम बन जाएगा। और हटाने के लिए क्या किया जाएगा प्यारे बच्चों, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम, इन तीनों संख्याओं का क्या, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो यहां से, क्योंकि यहां कोई संख्या रखेंगे उससे कट जाएगा, यहां कुछ संख्या रखेंगे उससे कट जाएगा, यहां से कुछ संख्या रखेंगे उससे कट जाएगा। तो कटने वाली जो संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं अपन, एलसीएम कहते हैं। तो हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम सोचेंगे जो नीचे होगी, तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा 12। तो यहां पे आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पे भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से काटोगे तो 6 टाइम कट जाएगा, इसको 3 से काटोगे तो 4 टाइम्स कट जाएगा और इसको 4 से काटोगे तो 3 टाइम्स कट जाएगा। तो आपका जो सही आंसर रहने वाला वो 6:4:3 रहने वाला है। 6:4:3 आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। बोलो सबको समझ में आएगा? समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है समझ में? पक्का? चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए और किया जाता है, फिर हम सोचते हैं आपके बारे में कुछ। चलिए भैया, लो भैया, ओके 20:15:12 ठीक ठाक है सभी का, यही आ रहा है? ओके ओके, आपका भी यही है, आपका भी है, आपका, वेरी गुड, शाबाश। चलिए 20:15:12 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हमने क्या कहा, इनका एलसीएम सोचे, एलसीएम बता दो तो प्यारे बच्चों क्या होगा इसका, तो आपको जी 60 होगा, हम कहेंगे 60 होगा तो मल्टीप्लाई टिका दो बस, देरी किस चीज़ की, 60 से मल्टीप्लाई कर डालो, आंसर आपके सामने है। आपको जी 3 से काट दें तो काट 20, 4 से काट दें 15, 5 से काट दें 12, काम बना गया। वेरी गुड यार, होशियार हो गए तुम तो सारे, शाबाश। अब हम चाहते हैं, हमने कुछ छोटी सी ट्रिक अपनाई थी पहले, क्या वो ट्रिक इसमें भी इम्प्लीमेंट हो रही है क्या? अरे मजा आ जाएगा फिर तो, अरे वाह, वही कर रहे हो तुम सारे, होशियार हो तुम तो। इसका मतलब हम क्या चाहते हैं, जो ट्रिक हमने थोड़ी देर पहले अपनाई थी, बस इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है, ऊपर वाले को भूल जाना है, नीचे वाले में जो ट्रिक अपनाई थी वो अपना दो भैया, काम बन गया अपना। बताओ तो, इसको भूल जाओगे तो क्या बोलोगे, 12, इसको भूल जाओगे तो आप बोलोगे 8, इसको भूल जाओगे तो आप बोलोगे कितना, 6। हमने कहा जी थोड़ा छोटा कर लीजिए, 6:4:3, ठीक ठाक, काम बन गया, बन गया सभी का काम। लगाओ तो आगे वाले में भी ट्रिक लग रही है क्या, आगे वाले में आए जी, ये जी आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये 5 है, लगा के देखते हैं ट्रिक। इसको छुपाया जी 20, इसको छुपाया जी 15, इसको छुपाया जी 12, ठीक ठाक है जी, काम बन गया अपना। तो काम बन रहा है क्या, मतलब हम इस क्वेश्चन में भी इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट एक पॉइंट ध्यान रखना है, ऊपर डिजिट क्या होनी चाहिए, हाँ इसका भी थोड़ा सा गौर करना है, ठीक बात है, समझ आ रहा है? एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, लास्ट 4 टाइप करा देता हूं, इसी से रिलेटेड और थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है तो वो भी करा देता, ताकि कल की क्लास से इसी का कंटिन्यूटी बनी रहे। कर सकते हो इसको? लो तो भाई फटाक दे क्वेश्चन और बता दो, क्योंकि इससे रिलेट करता है वो क्वेश्चन और उसमें आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। क्या कंफ्यूजन होने के चांस में, ये लो जी, 1/a = 1/b = 1/c और अनुपात लो जी 2:3:4। अब बताओ सा a:b:c क्या होगा? 6:4:3। थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, टाइप 4 बोल सकता हूं इसको मैं। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बस सिर्फ और सिर्फ माइंड में सेट करना है। माइंड जिसका सेट है कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो जी,
ठीक है जी, देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, यहां समझिए। मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, मैं इसका क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं तो वही टाइप बन जाएगी। कैसे? इसको अपोजिट किया तो ये बनेगा a/1, 1 लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। इसको अपोजिट करूंगा तो क्या बन जाएगा, b/1, 1 लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। इसको अपोजिट करूंगा तो क्या बन जाएगा, c/1, 1 लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि हर डिजिट के नीचे 1 होता है। ये लगाओ या ना लगाओ, लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया 5, तो 5 के नीचे 1 लगाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हम इसको सुंदर लगे इसलिए हम इसका 1 मिटा देते हैं। तो हमें इसको सुंदर दिखाना है, सुंदर दिखाना तो मैं क्या लिखूंगा, 5 4 सॉरी A B C, क्योंकि मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये भाई साहब नाराज हो जाएगा इधर वाला कि इनको रेसिप्रोकल किया तो मुझे रेसिप्रोकल क्यों नहीं किया, मुझे भी तो रेसिप्रोकल करो। क्योंकि हमने नियम पढ़ा है, मैथ क्या बोलती है कि जब भी ये इक्वल टू भाई साहब नजर आए तो जो काम आपने इधर किया वो काम आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो बताओ भैया, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अब इस 1 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 1 नीचे लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा 1/3 और ये बन जाएगा 1/4। अब इस 1 की बहुत बड़ा रोल है, नीचे रोल नहीं है, ऊपर इसका 1 का बहुत बड़ा रोल है। अब बताओ पहले वाली टाइप बन गई कि नहीं बन गई? तो पहले वाली टाइप बन गई तो सीधा ही ट्रिक मार दो ना। ट्रिक तो हमने पढ़ी चुके हैं, या बेसिक से जाओ तो बेसिक से कर डालो। ट्रिक बताओ क्या थी जी? तो यहीं लगा दें, इसको ऐसा बनाने की जरूरत कहाँ है फिर? यदि ऐसी कभी टाइप आ जाए तो हम तो ट्रिक यहीं लगा देंगे, क्योंकि हमें जो ट्रिक लगानी है वो लगानी तो इसमें ही है, तो हमें यहीं चिपका दे काम को। तो बताओ जी, इस दोनों को इसको छुपाओगे, 12 8 6, काम बन गया क्या? छोटा कर दूं, 6 4 बोलो, समझ में आ गया? हाँ, होशियार हो गए। चलो तो जी एक क्वेश्चन कर दो फटाक दी। 1/x 1/y 1/z की वैल्यू है 437। बता दो जी आंसर। तो बताओ x y z क्या होगा? 21 21 28 और 12 सभी का यही है। गुड, शाबाश। चलो एक बार देखते हैं। तो आपने कहा जी इसको मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। ठीक है जी, छोटा हो नहीं रहा, ये मेरा आंसर आ गया। तो आज हमने 4 टाइप पढ़ लिए। एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछ सकता है। कौन से 4 तरीके हैं भैया? तो कौन से 4 तरीके, तो एक बार देख लीजिएगा। अब कोई मिस्टेक नहीं मारेगा इस क्वेश्चन में। इसके अंदर फर्स्ट टाइप ये पढ़ा था, सेकंड टाइप ये पढ़ा था, थर्ड टाइप ये पढ़ा है, और फोर्थ टाइप में आपको एक बार फिर लिख देता हूँ, 1/a 1/b 1/c ऐसा कुछ लिख के आ जाए और उसकी वैल्यू दे दे 4:3:2 या 9, कुछ भी दे दे XYZ, और आपसे ये पूछ ले। ये फोर्थ टाइप है। तो मेरे आइडिया से आज आपने 4 टाइप पढ़े हैं और चारों टाइप आपको अच्छे से समझ में आए। यदि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो फर्स्ट पार्ट से इसको पढ़ना शुरू कीजिए। ये जो है अपना रेशियो प्रोपोर्शन का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं वो सीखा है, और इसमें हमने 4 टाइप से किसी रेशियो को अलग अलग दे दे तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी करें। थैंक यू।